एनिमल एंड रेड्डी वांगा संदीप को लेके माई लव इज सो टॉक्सिक ना, सो टॉक्सिक कि एनिमल के ऊपर 2 वीडियोस बनाने के बाद भी आज ना चाहते हुए भी तीसरी वीडियो लानी पड़ी। लव यू बांगा रेड्डी संदीप करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ऑल्दो द पहली वाली वीडियो में मैंने बोल के रखा है कि द मेन विलन ऑफ एनिमल मूवी इज अबरार, ना रणविजय, ना बलबीर सिंह। हैं? ये कैसे? कौन सी बलबीर की बात कर रहा है? अरे वही बलबीर जिससे रणविजय अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, उस वीडियो का टॉपिक कुछ और था। तो स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता था कि व्हाई बलबीर सिंह इज द मेन विलन इन द एंटायर एनिमल मूवी। कम अगेन। व्हाई बलबीर सिंह इज द मेन विलन इन द एंटायर एनिमल मूवी। कम अगेन। 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? भाई ये कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? वो तो पापा मेरी जान है, विश्वास नहीं होता हमको। अरे कोई बात नहीं, विश्वास करवा देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बलबीर कौन? बलबीर सिंह उर्फ पापा 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 जिससे उसका बेटा इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन लो बस। कि एक आधे घंटे की मूवी है यूट्यूब पर ही, नाम द स्ट्रेंज थिंग अबाउट जॉनसन्स। उस शॉर्ट फिल्म को बस एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा कि रणविजय अपने पापा से क्यों और कितना प्यार करता है। डार्केस्ट बढ़िया, ये बढ़िया था गुरु, बढ़िया था। बेटा रणविजय अपने स्कूल से भगते भगते अपने पापा को बर्थडे विश करने आता है। बाप के बर्थडे पर पूरे स्कूल में चॉकलेट्स बांटता, उनके 60 साल के बर्थडे पे अपना हेयर कट गिफ्ट करता, अपने बाप को अपना जान जिगड़ा सुपर हीरो मानता। बट बदले में बेचारे को मिला क्या? बस ट्रॉमा। अपने जीजा के साथ जब वो आर्ग्यूमेंट होती है और अपना खुद का पर्सनल बाप, जिसे हम इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मानते हैं, हीरो मानते हैं, वो बिना कुछ जाने अपने बेटे को ही वार्निंग देके जाता है एक दुश्मन की तरह कि 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट। 10 मिनट्स। अब 60 साल के बुढ़े का ईगो ऑन टॉप, तो 30 साल के जवान छोकरे का ईगो कम होगा के? बट उस टाइम अपने बहन के खातिर सारी बल के छुक गया साला। मतलब सिंपल सी बात है, अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट जब बात फैमिली पे भी आती है ना, तब भी अपना रणविजय पीछे नहीं हटता। हाँ भाई हाँ, मानता हूँ गलत था वो, कई सारे सिनेरियोज में वो गलत था। बट जरा गौर फरमाइए कि रणविजय नेवर एवर एवर स्टार्टेड एनीथिंग फर्स्ट। हिज इंटेंशन वाज नेवर रॉन्ग, बट भाई उसका तरीका थोड़ा सा जानवर के जैसा हो जाता है। सेम टू सेम बाप से ही सीखा है। कभी भी नो पोलाइट शब्द, प्यार से बात ही नहीं करनी है, सिर्फ चाटे। कम अगेन। सिर्फ चाटे। अब भाई ये सही है भाई, एग्रेशन बाप ने सिखा दिया। बाप एब्यूसिव है, प्यार से बात करनी नहीं आती, तो बेटा भी वैसा बन गया। बट उसकी माँ भी तो थी ना, उनसे कुछ क्यों नहीं सीखा? सच में उसकी माँ उसकी माँ को पूरी की पूरी मूवी के दौरान बोलने ही कहा दिया जाता है। जब भी वो कुछ बोलना चाहती, तब भी वही चाहिए। फैमिली को, अपने बाप को बचाने के लिए रणविजय ने अपने जीजा को मार दिया। बहुत ही ज्यादा पर्सनल बॉडीगार्ड्स रखे, बाप का बॉडी डबल लाया, बॉडी डबल डेड, एंड बलबीर गेट्स अ जीवन दान। बाय द वे, रणविजय के ऊपर जानलेवा हमला, क्योंकि वो बार बार बलबीर को बचा रहा है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट क्रिमिनल है हमारा बेटा। क्रिमिनल पैदा किया हमने। ओ चचा, वो क्रिमिनल नहीं होता तो आपकी पूरी फैमिली आप सहित कब का कब्रिस्तान में पाए जाते। बाय द वे, यहाँ पर पति मर रहा है इसलिए बीवी का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अपनी खुद की पर्सनल मम्मी को देखो, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर रोना धोना स्टार्ट कर दिया तो बलबीर सीधा बोलेगा। अपनी जान हलक पे लटकी पड़ी है और अपने बाप को बचाने के लिए और गन्स ऑर्डर कर रहा है। अबरार को भी एंड में मार ही डाला। क्यों? किस लिए भाई? इतना सब कुछ किस लिए? क्या चाहिए तुझे? जायदाद? क्यों? Papa, I've always wanted to spend time with you. That's all I want in my life. बस यही चाहिए था, यही चाहिए था। बट बलबीर इज सो हैप्पी टू से कि मैं मर रहा हूँ, अब क्या करेगा? तो बेटे ने बोला बहुत पैसे है अपने पास, इस दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे, टेंशन ना लो आप, आपको मरने नहीं दूंगा, पापा मेरी जान। बट बाप भी लाइक, तू जो बोलेगा मैं उसका उल्टा ही बोलेगा हमेशा। और मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहेगा कि आई वांट टू डाई नाउ। बाकी बातें अगले जन्म में करते हैं, ठीक है? और हाँ, सुन, मैंने जिंदा रहते तो तेरी जिंदगी छंड कर ही दी, मरने के बाद भी बट टेंशन मत ले, अजीज आ रहा है, तेरी बुच मारने के लिए आ रहा है। और भाई यहाँ तक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जिस पैसे का इस्तेमाल करके बलबीर पुलिस को कंट्रोल करके रख रहा है, अपना सो कॉल हाथ रणविजय के सिर के ऊपर रखा है कि अगर मैं अपना हाथ हटा दूंगा तो सड़ेगा जेल में। तू अरेस्ट हो सकता था, जेल जा सकता था, अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया। खींच लो अपना हाथ पापा। तुझे जितने भी गले काटने मेरे नाम पे काट ले। तो भाई मेरा सवाल यह है कि उसी पैसों का यूज करके कुछ प्रोफेशनल शूटर्स या फिर कुछ भाई हाई टेक लेवल के सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों हायर नहीं किया? अपने लिए कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड ही रख लेता ना, बट नहीं, क्योंकि भाई मेरा बेटा तो है साला क्रिमिनल। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, ना 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 ना, ये तो है ही क्रिमिनल। भले ही गोली लगी हो, भले ही मेरी बेटी का पति मुझे मारने के प्लान में शामिल हो, बट मेरा बेटा ही क्रिमिनल है। क्यों है? क्योंकि उसका तरीका मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना तब तेरे तरीके पसंद थे ना आज पसंद है। यहाँ तक भाई एक बार सोच के देखो ना कि अपनी खुद की पर्सनल बेटी के हैरासमेंट के टाइम पे फोन नहीं उठाया, इतना बिजी था भाई, इतना बिजी था। बट बेटे ने जब कांड किया उस वक्त पे भाई थप्पड़ मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम निकालना पड़ेगा। अरे अपनी बेटी से भी पूछ ले। इंसल्ट किया तुझे? टच किया दीदी? अगर आपको लगता है कि जो मैंने किया क्राइम है, तो ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो ये भी क्राइम है। एग्जैक्टली भाई, ही डज हैव अ पॉइंट। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स गुड, बट तरीका गलत है भाई। इतना वायलेंट नहीं बनना चाहिए, थोड़ा पोलाइट बनना चाहिए। तो अपने ही बेटे से कौन सा पोलाइटली बात कर रहे हो चाचा? एक ही चीज तो कर रहे हो, तो रणविजय कैसे क्रिमिनल? बात तो सही है। और पत्नी के पर्सपेक्टिव से भाई क्या ही बोले। एक डोमिनेटिंग हस्बैंड, खुद को भगवान मानने वाला एक ऐसा टॉक्सिक मेल जो करोड़ों रुपए होने के बाद भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और जो प्रोटेक्ट कर रहा था उसका बेटा, उसको ट्रॉमा, चाटा, क्रिमिनल बोलने के साथ साथ उसका बचपन, उसका टीनेज, उसकी जवानी, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ सब बर्बाद कर दिया। क्योंकि भाई सोचने जाओ तो रणविजय को बस चाहिए था बाप का थोड़ा सा टाइम, जो बचपन में नहीं दिया भाई ठीक है, लेकिन जवानी के टाइम पे उस वक्त भी अगर थोड़ा सा टाइम दे देते गोली लगने के बाद, तो क्या पता भाई जिन प्रॉब्लम से रणविजय ने अपने हिसाब से डील किया, अपने तरीके से थोड़ा सा अगर टाइम दे देता, तो अपने ज्ञानी बाप के साथ बिना क्रिमिनल बने इन सबको सॉर्ट आउट कर सकता था। बट नहीं, बेटा जो बोलेगा बाप उसका उल्टा ही बोलेगा। I'm sure I made some mistakes. नहीं पता था मुझे how to train a son. You trained me well, पापा। इस बात पे रणविजय गिव्स हिम अ कॉम्प्लीमेंट कि आप बुरा फील मत करो, यू आर बेस्ट। बट देन बलबीर, तुमसे पेरेंटिंग का गोल्ड मेडल नहीं चाहिए मुझे। देखो भाई, देख लो, तप्पर खाने के बाद तुरंत ही सब कुछ भूल भाल के गीतांजलि को अपने बाप से मिलवाने जाता है, बट ईगो ऑन टॉप। और क्या आपको वो सीन याद है, वो वाला सीन? अरे वो क्लास 9 में था, सीनियर्स ने बहुत मारा, उस सीन में रणविजय ऐसा क्यों बना? और द फॉल्ट ऑफ बलबीर को दिखाया जाता है। अब देखो, जब उसको मारा गया, ही वाज कंप्लीटली श्योर एंड क्लियर अबाउट दैट कि बाप को बताने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि पहली बात फोन क्या पता उठाया ही ना, बहन के हैरेसमेंट पे फोन उठाया नहीं, और मैंने एक्शन लिया वो गलत लगा और मुझे ही पेल दिया, तो क्या पता इसमें भी मुझे ही क्रिमिनल घोषित कर दे। एंड मम्मी को बताओ So this is the reason he became an alpha male, जो अपने हिसाब से अपने प्रॉब्लम से डील करता है, जो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ता है और अपने हिसाब से लड़ना सीख गया है, exactly like an animal। और the fault of बलबीर तो सिंपल है, irresponsibility। Come again? irresponsibility। बेटा बेटी पैदा करके छोड़ दिया कि मैं पैसा दे रहा हूँ ना, ले तू सारा पैसा। बट मेरे हिसाब से बाप शुड बी लाइक कि पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, बट इन दिस केस मैं नहीं हूँ तेरे साथ, पैसा है, ले ले। तो अगर पैसा होता और आपको मौका मिलता अपने दुश्मन से लड़ने का, तो आप क्या करते? फोड़ नहीं देते उनको, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है ही, पुलिस क्या कर लेगी? और भाई ये भी बात है कि बाप की अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हो रही, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो बच्चों की कहां सुनेगा? और सुन भी लेगा तो भाई क्रिमिनल किसको बोलेगा? तूने आज तक जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि अंदर से तू एक क्रिमिनल है और कुछ भी नहीं। क्या बोलूं मैं इस पे? ढूंढूंगा, मारूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी तुम पर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है? भाई बीवी तक सेंस बना रही थी, बट बलबीर एंड फॉर योर काइंड जानकारी, वो सब जो अब्रार वाला झमेला था ना, उसका फाउंडर भी बलबीर ही है, क्योंकि उसने अब्रार के बाप जो बलबीर का कजन है, उसको स्वास्तिक नाम की कंपनी से उसका शेयर देने से मना कर दिया। स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने आया था जिस पर उसका कोई हक नहीं। साला खुद ही नेपोटिज्म का माल है और तेवर ऐसा। अरे मतलब बलबीर का बाप रणविजय का दादा इज द रियल फाउंडर ऑफ स्वास्तिक। और डिटेल में जानना है तो अब्रार वाली वीडियो चेकआउट। सो भाई ऐसे पॉइंट्स फड़े पड़े पूरी मूवी के अंदर। आप बस एक बार फिर से एनिमल मूवी को इस नजरिए से देखना और मुझे तब बताना कि कौन है असली विलन, किसकी वजह से ये पूरी एनिमल की महाभारत स्टार्ट हुई, खत्म हुई, सब कुछ हुआ। कौन है द मेन विलन? रणविजय, जो अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट बाप और हस्बैंड बना, या अब्रार, या इन दोनों को क्रिएट करने वाला बलबीर सिंह? क्या बोलूं? गलती हो गई मुझसे। I don't believe in regrets। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। और देखो भाई गीतांजलि को आप कितना भी जरा हेट करो या फिर कुछ भी करो, she was also making some points which I totally agree। जब तक तेरे पापा जिंदा है, there won't be one day of peace in your life। So अब आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। और भाई अब तो कोई कैरेक्टर बचा भी नहीं है एनिमल मूवी के अंदर जिसके ऊपर वीडियो बना सकूं, बट कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। टिल देन बाय बाय।